ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज सप्ताह आज 1 नवंबर सैटरडे, समय 2:02 हो रहा है संगत जी। गुरु जी आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। सुबह नहीं कर पाई बाबा, निकलना चाह रही थी लेकिन नहीं निकल पाई घर से, तो अभी करवा के लीजिए गुरु जी। आपने मौका दिया है तो आप करवा के लीजिए बाबा। उससे जो भी गलती हो रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आपके चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी ये शुक्राना सत्संग कल का ये संगत जी, परसों मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि रात को गुरु जी आके गए थे। हमारे घर में बॉटल थर्मस टूटा था, जो सरदार जी आए थे। और संगत जी उसके बाद गुरु जी का मैसेज आता है कि फिर से वो लोग कोशिश कर रहे हैं बेटा तुझे परेशान करने की। फिर से ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया हो रही है संगत जी। और दूसरे ही दिन मेरे हस्बैंड अंकल सुबह सुबह मेरे ऊपर बहुत चिल्ला दिए कोई चीज़ ढूंढने के लिए। उनकी शेविंग की ब्लेड ढूंढ रहे थे। वो जहाँ रहती है वहीं रहती है, लेकिन फिर भी उनको चिल्लाना था। पर मैं शांत रही संगत जी। गुरु जी ने मैसेज दे चुका है कि अभी देखो शांत ही रहना है। तो मेरा गुस्सा तो ख़त्म ही हो चुका है संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। पर मैं बोल रही थी कल तो रात को गुरुजी मेरे कष्ट काट के लेके गए, नकारात्मकता खत्म करो। रात सुबह फिर इतनी जोर से चिल्ला रहे, मैं तो परेशान हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, क्योंकि तब गुरुजी का ये मैसेज नहीं था। उसके बाद संगत जी दिन भर ऐसे ही गया मेरा। और फिर शाम में गुरुजी का मैसेज था कि बेटा फिर से तेरे घर के ऊपर ये सारी चीज़ें फिर से लोग कोशिश कर रहे हैं, वो लोग तो अलर्ट रहना। और संगत जी कल शाम को मेरे को मंदिर जाने की बहुत कोशिश कर रही थी पर नहीं हो रहा था। सब पाठ करने के बाद बैठ गई मैं 7:30 बजे, पर मेरे अंदर फिर से वही डर, फिर से वही वीकनेस और अजीब अजीब सी चिंता, मन घबराना, बेचैनी ऐसे हो रहा था संगत जी। कल मेरे समझ में नहीं आ रहा था शाम के टाइम। नहीं जा पाई मंदिर संगत जी। फिर मैंने घर के ही काम कर लेती। ऐसा लग रहा था बस जाके सो जाऊँ, मैं इतनी थक गई संगत जी। फिर मैंने मंदिर में बोला भगवान इतने सारे काम पड़े हैं, अगर बाहर नहीं जा रही हूँ तो घर के तो काम कर सकूँ संगत जी। मैंने 5 मिनट बस मंदिर में ऐसे ही बोला कृष्ण जी से, कुछ तो करो। बस एक 5 मिनट भी नहीं संगत जी, 1 मिनट बोली हूँ मैंने। और उसके बाद मैंने घर के फटाफट बहुत सारे काम निपटा दिए संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और उसका दिन मैसेज आता है गुरु जी का, देख तेरे ऊपर बहुत सारी फिर से नेगेटिविटी आई है और वो लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं, पर तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तहे दिल से शुक्राना 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 गुरु जी। और देखो आज संगत जी, आज घर में बहुत अच्छा माहौल रहा वैसे घर का, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं। और संगत जी हमारे घर में एक फिश फिर से आज मर गई, सिल्वर फिश, ऑरेंज कलर की, ऑरेंज और सिल्वर। तो गुरु जी ने कोई कष्ट निकाला है बाबा। आप ही जाने ये स्पॉट ला के हमारी नकारात्मकता को या हमारे कष्टों को ही निकाल रहे हैं संगत जी। गुरु जी ये सब गुरु जी की मेहर है, हम नहीं समझ सकते कैसे कैसे हमारे कष्टों को काट रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना बाबा। और सामने संगत जी मेरे को बहुत अजीब अजीब लग रहा था, मतलब अजीब सा फिर से वही सारी चीज़ें हो रही हैं मुझे। गुरु जी बोल रहे हैं गुरु हिम्मत हार रही है, तू कोशिश नहीं करेगी, कर्म नहीं करेगी तो फिर भगवान कहाँ से आएंगे। कहीं से भी मेरे को संदेश दे रहे। और सुबह सुबह से संगत जी मेरा मन बेचैन, ना शुक्राना कर पा रही, ना जल्दी उठ पा रही हूँ, कैसा करूँ। निकलने को जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हस्बैंड अंकल सुबह से फाइल ढूंढने लगे तो वो ऊपर का सामान निकाल रहे, इधर देख रहे। तो फिर मैं नहीं जा पाई कि ऐसे में कैसे जाऊँ मैं। तो क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। फिर उन्होंने पपीता काटा और भगवान के पास रख दिया संगत जी, और दूसरा पपीता काट के खुद खा के चले गए। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, प्रसाद के लिए आपने भोग तो लगाया हो आपको, नहीं तो वो मंदिर में पूजा नहीं कर रहे थे कि ये जादू टोना करती है संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और भी बहुत कुछ गुरु जी ने बताया। और संगत जी सुबह से मैं फिर यूट्यूब पे मैसेज ही देख रही थी कि मैं क्या करूँ। अभी सुबह से कान में तो लगा नहीं सकती थी हेडफोन, मन बड़ा विचलित और बेचैन रहता है। तो संगत जी गुरु जी बार बार आके मैसेज दे रहे मेरे को।
मैसेज दे रही कि तू इतनी चिंता क्यों करती है, क्यों परेशान रहती है, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू अपने आप को कम मत समझ, तू अपने आप को ये मत समझ कि मैं बेकार हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, मैं कोई काम की नहीं हूँ। देखो संगत जी, मेरा मन निराश बैठता है तो गुरुजी कैसे आके मेरे को मैसेज देते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और कल करोली बाबा का मैसेज था कि तू अपनी बहन को मेरा ये वाला मैसेज भेज। 2 बार आया संगत जी मेरी बहन का मैसेज, फिर मैंने उसका फ़ोन नंबर कहीं से निकलवाई और उससे बात करी संगत जी। तो उसके हस्बैंड आईसीयू में एडमिट थे संगत जी। उनको वोमिटिंग और लूज मोशन दोनों एक साथ हुए थे, डिहाइड्रेशन हो गया और सीधे डॉक्टर ने आईसीयू में एडमिट करने को बोला संगत जी। आज तो अभी मैंने पूछी नहीं उसकी तबीयत वगैरह कैसी क्या है, तो लेकिन गुरुजी नीम करोली बाबा का मैसेज था, फिर मैंने उसको बात करी। उसके बेटे की भी शादी भी हुई है पर मेरा जाना नहीं हो पाया। गुरुजी बोले सब जैसा मैं चला रहा हूँ तेरे को वैसे चलना, मैं वैसे भी जा नहीं सकती थी संगत जी, हमारा 30 साल से जाना आना सब बंद है। अब गुरुजी सब रास्ते खोलेंगे तो उसका तहे दिल से शुक्राना खोल रहे हैं गुरुजी, वो दिन आने वाला है संगत जी। और वो नीम करोली बाबा का मैसेज था कि वो सच्ची है, वो बहुत प्रार्थना करती है, बहुत नियम से पाठ करती है। मेरा उसकी सारी परेशानियों को मैं जल्दी दूर करूँगा, उसको ये बता दे सुंदरकांड का पाठ कर, हनुमान चालीसा कर, जो भी उन्होंने बोला था वो सब। तो उसके कारण संगत जी मैंने बात करी बहन से अपनी, तो तहे दिल से शुक्राना नीम करोली बाबा, आपका लाख लाख शुक्राना। और संगत जी गुरु जी महाराज की कृपा हमारे पूरे परिवार पे है, चाहे वो रिश्ता कहीं पर भी हो। इसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का मैसेज है अभी फिर से मेरी बहन के लिए कि वो दिल की सच्ची और पवित्र आत्मा है। उसने हमेशा, उसने भी संगत जी बहुत परेशानियाँ झेली। यानी धन दौलत पैसा धीला सब भरपूर है, हम लोग के पास कोई कमी नहीं है, उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो भी गलतफहमी की वजह से घर में लड़कियों को सुनना पड़ता है तो वो बहुत बहुत दुखदाई होता है संगत जी। और वो उसने भी झेली उतना ही मैंने भी झेली हूँ संगत जी। और इस दुख को गुरु जी बाहर निकाल देंगे अभी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, आपको सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है संगत जी। हमारे गुरु जी परम पिता परमात्मा, हम समझ नहीं सकते वो किस क्षण किस तरह से हमारी एक एक बात जानते हैं संगत जी। यानी हम बता नहीं सकते संगत जी, हम बता नहीं सकते, हम समझ ही नहीं सकते उनकी कृपा को। और वो परमपिता परमात्मा है ये भी हम महसूस नहीं करते, वो मानव रूप में दिखते हैं, हमें ऐसा लगता है हमारे ही जैसे हैं। नहीं संगत जी, वो परमपिता परमात्मा है, वो पूर्ण गुरु हैं, वो इस सृष्टि की रचयिता हैं, वो शिव बाबा ही हैं जो रूप रूप बदल के हमारे इंसानी रूप में हमारे साथ रहने, हमारे कष्टों को काटने के लिए आए हैं संगत जी। हमारे बुरे कर्मों को काटने के लिए आए हैं, हमारे इन्हें हमें और उद्धार करने के लिए आए हैं। ऐसे पूर्ण गुरु को बार बार नमस्कार है, हजारों करोड़ों बार नतमस्तक करती हूँ। गुरु जी महाराज आपको भी जो आप मुझे मिले, गुरु जी बोलते हैं तेरे को मालूम नहीं है मैं कितनी बार तेरे पे कृपा कर चुका हूँ पर तू सुनती नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनती। संगत जी बहुत सारे मैसेज देते हुए गुरु जी अगर मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ तो यूनिवर्स मैसेज, इधर से मैसेज, कुछ ना कुछ उपाय के मैसेज आते हैं। यहाँ तक कि सत्संग के बीच में जो ऐड आती है वो भी गुरुजी ऐसी देते हैं जो अपने से रिलेटेड रहती है। तो गुरुजी कहीं से भी कैसे भी हमारे को मदद करते हैं संगत जी, ये एहसास बहुत गहरा है। जिस दिन आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाएंगे, आप बातें करने लगेंगे, हर बात गुरुजी से शेयर करने लगेंगे, गुरुजी भी आपके साथ रहते हैं हर क्षण हर पल। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आज देवोठनी एकादशी है संगत जी, कार्तिक महीने की सबसे बड़ी एकादशी है। आज कृष्ण भगवान उगते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आज आपने तुलसी की बात बनवा के दिया लगवा लिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी गुरुजी का मैसेज था कि तू तेरे सारे माड़े कर्म मैंने काट दिए हैं पुत्र, जा ऐश कर, खुशियों से जी ले अपनी जिंदगी। और जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया है, जो आसमान में उड़ रहे हैं संगत जी, और पूरी ताकत लगा दी जिन लोगों ने मुझे बर्बाद करने के लिए, हर तरह से तोड़ने के लिए, तो गुरु जी बोलते तू इतनी निराश क्यों होती है बेटा,
तू क्यों समझती तेरे पास कुछ नहीं है? जिसके पास रब होता है उसके पास सब कुछ होता है। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बार-बार शुक्राना। इतना सुबह से अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं संगत जी मुझे गुरुजी, इसका तहे दिल से शुक्राना। अपना एहसास दिला रहे संगत जी, मैं उदास बैठ जाती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जो कर सकती हूँ वो भी नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। सुबह जल्दी उठ सकती हूँ, मैं पूजा कर सकती हूँ, मैं मंदिर जा सकती हूँ, मैं पाठ कर सकती हूँ, वो भी नहीं कर पा रही हूँ तो बड़ी लाचार और उदास बैठ जाती हूँ। गुरुजी बोलते तू मेहनत नहीं करेगी तो कैसे होगी, आलस छोड़ना होगा तुझे, भाग दौड़ कर, मेहनत करेगी तो फल मिलेगा, दिन बदलेंगे, तेरी इन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी तुझे। पर नहीं कर पा रही थी संगत जी। तो कल गुरुजी ने सुनाया कि वो फिर से उन लोगों ने कोशिश की है। असर ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, लेकिन हुआ ना, मेरा मन फिर से विचलित हुआ। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना है। गुरुजी इतने प्यारे-प्यारे मैसेज दे रहे संगत जी कि मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुजी का शुक्राना कैसे करूँ? और गुरुजी बोले जो तेरे मन का नहीं हो रहा है तो समझते जा मेरे मन का है। और जब हम ये समझ लेंगे ना संगत जी कि गुरु जी के मन का है तो मन तृप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है, कोई चीज़ कोई बात हमारे मन की नहीं हुई है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। लेकिन एक भरोसा बहुत ज़्यादा है संगत जी कि परम पिता परमात्मा जो कर रहा है उसमें कुछ भलाई छुपी है। हमें नुकसान ज़रूर लगता है परंतु वो नुकसान में भी कुछ अच्छाई छिपी रहती है। इसलिए मैंने तो सब बातें, सब चीज़ें के ऊपर आपके चरणों में डाल दी बाबा। आप ही सँभालो, आप ही करवा लो। यहाँ तक आपने लाए हो तो मेरे अंदर की वो एनर्जी भी आपको देना होगा, उस थकान को निकालना होगा। बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ संगत जी, मैं बहुत डल महसूस कर रही हूँ, पता नहीं क्यों? जबकि मुझे सारी चीज़ें मालूम है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे आगे में क्या-क्या मेरे साथ होने वाला है, ये तक गुरुजी बता दिए हैं, कौन-कौन सी खुशखबरी आने वाली हैं, कब-कब आने वाली। इतना गहरा कोई संबंध नहीं है संगत जी, इतना कोई कहीं पर भी चले जाओ, इतने अच्छे से ख़्याल हमारा कोई नहीं रखता जितना गुरुजी ने रखा है। वो जब फुलफ़िल हो जाएँगी सारी खुशखबरियाँ मैं आपको दूँगी संगत जी। अभी गुरुजी ने बोला है जब काम बन जाए तब बोलना, ये तो मेरी ब्लेसिंग्स हैं। और जो हम सत्संग में सुनते हैं, जो गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स देते वो सच में हकीकत में बदलती हैं संगत जी। ये मेरा एहसास है और मैं जल्दी ही वो सारे शुक्राने सत्संग शेयर करूँगी। और जो नहीं कर पाई हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो भी मैं राइटिंग में दे सकूँ। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। कितना शुक्राना करो गुरुजी, कितना ख़्याल रखते हैं हम। एक माँ-बाप से भी कहीं ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, यही बोलूँगी क्योंकि वो रब हैं। और माँ-बाप जितना ध्यान रखते हैं संगत जी, जैसे माँ-बाप जैसे छोटे बच्चे की एक माँ ध्यान रखती, मैं तो उस हिसाब से गुरुजी को देखती हूँ संगत जी। बस छोटे बच्चे की हम कैसे केयर करते हैं, वैसी केयर गुरुजी हमारे इस उम्र में, हम बूढ़े होने आ रहे इस उम्र में, गुरुजी महाराज हमको वो छोटे बच्चों के जैसे सँभालते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसे। वही करुणा, वही प्यार, वही दुलार भरा हाथ हमारे सर पे गुरुजी का रहता है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। यानी मैं हर क्षण, हर पल गुरुजी से कनेक्ट रहती हूँ संगत जी, फिर भी इतनी उदासी रहती है मेरे में, पता नहीं क्यों गुरुजी। यानी इतना मैं दौड़-दौड़ तो करके मैंने इतने सारे काम करवा लिए हैं गुरुजी ने, और अभी बहुत कमज़ोर पड़ जा रही हूँ गुरुजी। पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, बड़ी उदासी, बड़ी बेचैनी है अभी भी मेरे घर में, मेरे मन में संगत जी। घर में तो है ही, पर गुरुजी का तो 1 सेकंड का काम है सारी चीज़ें भस्म करने का। मुझे मालूम है जो होता है वो उनकी मर्ज़ी से होता है। लेकिन हमें अच्छे कर्म करना भी तो सिखाना पड़ता है ना गुरुजी को। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम तो आलसी रहेंगे, हर चीज़ हमको सीधी चाहिए। ये हमारा मान मान इंसान का नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। हमें सब जितनी सरलता से कोई चीज़ मिल जाए हम तो वैसे ही पाना चाहते हैं। तहे दिल से शुक्राना बाबा, आपकी हर बात सच्ची है, हर एक बात सच्ची है गुरुजी महाराज। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल बहुत सारी ऐसी मतलब वो हो रहा था कि मैं कैसा करूँ, क्या करूँ? लेकिन वो चूहे चूहे भी बहुत परेशान कर रहे हैं संगत जी।
लेकिन गुरुजी का मैसेज था कि कभी-कभी कोई परेशानी है, अच्छी चीज़ लेकर आती है, कुछ परेशानी के पीछे कभी-कभी अच्छाई भी लिखी रहती है, तो मैंने सब बाबा पे छोड़ दिया है, बाबा अब आप सँभालो। मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, ना मैं कुछ लगाती हूँ, लाइट भर चालू छोड़ती हूँ ताकि धूम कम करे वो, बालकनी और किचन दोनों लाइट चालू रहने देती हूँ रात भर। अब गुरुजी महाराज मेरे को नहीं मालूम 2 दिन बाद जाने वाले हैं, पर तैयारी का मन नहीं कर रहा संगत जी, अभी तक मैंने कोई तैयारी नहीं की, 15 दिन के टूर है, 10 दिन का टूर है। लेकिन मुझे गुरुजी ने बोला है कि जब मेरे पास आते हो तो अपनी अक्ल के बाहर, मंदिर के बाहर जैसे जोड़े जूते चप्पल छोड़ के आते हो, तो वैसे अपना अहंकार, अपनी अकल छोड़ कर आया करो। तब से मैं पूरा नेमी होके चलने की कोशिश कर रही हूँ, अपना दिमाग नहीं दौड़ा रही हूँ। कि गुरुजी लेके जाने तो गुरुजी जाने, अब मुझे नहीं मालूम। जो भी है गुरुजी पता नहीं, बहुत नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, और उतना ही संगत जी हर पल हर क्षण मेरे मैसेज के द्वारा टेलीपैथी करते हैं। मैं यूट्यूब पे नॉर्मल मैसेज देखती हूँ, तब भी बीच में गुरुजी के मैसेज आते, बड़े प्यारे-प्यारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि और मैं जल्दी से उसको आगे-पीछे करती हूँ वो मैसेज को कि मेरी इस पे खोलेगा कोई मोबाइल तो देखेंगे। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना इतना साथ निभाने के लिए, इतना साथ देने के लिए। गुरुजी बोल रहे तू शुक्राना नहीं करती, हर बात का शुक्राना मैं ही करूँ क्या? शुक्राना कर दे, और जो बात तेरी नहीं बन रही है उस बात को याद करके अभी के अभी शुक्राना कर, तो मौका है इसलिए संगत जी मैं कर रही हूँ। गुरुजी मुझे मालूम है कौन-कौन सी बातों के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, वो आपको मालूम बाबा। आज उसी के लिए मैं शुक्राना कर रही हूँ कि मेरी सारी परेशानियों को, सारे दुःख दर्दों को, जो मेरी मन्नत है उसको पूरी करो बाबा। उसको याद करते हुए मैं ये शुक्राना सत्संग अभी शेयर कर रही हूँ गुरुजी, आपने बोला है तो उसको याद करके शेयर कर रही हूँ गुरुजी, मैं बता नहीं रही हूँ क्योंकि आप बिन बोले सब जानते हो गुरुजी महाराज। तो बस उन सारे रिश्तों को, सारी परेशानियों को मैं आपके चरणों में डाल रही हूँ, जो मेरी मन की आस है, मन की इच्छाएँ हैं, वो सब आपको पता है बाबा। संगत जी, कल गुरुजी ने यानी वो चावल जो रखे थे, चूहा जो आके गया था, वो चावल कल खाया संगत जी। एक दिन खाता है, एक दिन छोड़ता है, ऐसे रोज़ 2 कबूतर आते हैं, दाना डालते हुए दाना चुन के जाते हैं संगत जी। गुरुजी का मैसेज था कि वो कबूतर ऐसे नहीं है, ऐसे-वैसे मत समझना तू। वो शिव बाबा की ब्लेसिंग से तेरे घर में जो रोज़ आते हैं, जो मैं भेजता हूँ, वो आते हैं, चुनते हैं, बहुत देर तक मेरे को भी घूरते हैं, देखते हैं, निहारते हैं और खा के चले जाते हैं संगत जी। दिन भर यहीं पर रहते हैं वो, आते-जाते रहते हैं। तहे दिल से शुक्राना बाबा, बटरफ्लाई भी दिखती है, जब भी जाती हूँ तो बाहर भी, आज सुबह भी बाहर निकली तो दिखती बाबा, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। कल मोर के रूप में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी। कल मोर के रूप में संगत जी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, यूट्यूब पे शॉर्ट मैसेज में ही बार-बार 3-4 बार मुझे मोर दिखाया गुरुजी ने, तहे दिल से शुक्राना बाबा। अभी गुरुजी बोले कि तेरे को क्यों ऐसा लगता है? क्यों इतनी बेचैन रहती है? तेरे सब कब बनते तो जाएँगे, अभी तू देखते मर जा। जो आसमान में उड़ रहा है, वो खुद ही नीचे गिर जाएगा, और जो तेरे को छोड़ के गया है, वो तेरे पास खुद लौट कर आएगा। और तेरे से दूरी इसलिए किया है कि उनको तेरी अहमियत समझ में आए और उनकी सच्चाई सामने लाने वाला हूँ। तो गुरुजी अब आप ही जानो। बस मैं तो यही चाहती हूँ बाबा, सबकी सच्चाई लाओ, सबके रिश्ते ठीक करो, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए बाबा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पर मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर समझती हूँ संगत जी, मेरे पास कुछ नहीं है। तो गुरुजी बार-बार वही बोलते, "तू ऐसा मत समझ, मैं हूँ ना तेरे पास में। तेरे को क्यों लग रहा है तू कुछ नहीं कर सकती? मुझे मालूम है तू क्या कर सकती है।" तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, इस साहस के लिए, इस प्यार के लिए। ये इतना मीठा, इतना प्यारा एहसास है संगत जी कि मैं बता नहीं सकती संगत जी किसी चीज़ को। जो जो एहसास गुरुजी कराते हैं, वो एहसास इतना अनोखा एहसास है कि जिसको समझ पाना बहुत कठिन है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या बताना चाहते हैं गुरुजी, लेकिन गुरुजी की प्यार इतना अनमोल है, जिसको मैं समझा नहीं सकते, हम उसको महसूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं संगत जी। और कल से संगत जी मेरे बेटे की भी परेशान है वो, थोड़ा-सा काम में मन नहीं लग रहा उसका।
और ये गुरुजी अब आप ही जाने, आपकी मेहर है नीम करोली बाबा। गुरुजी महाराज, मैं उपाय भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं खुद विचलित सी हूँ संगत जी, कोई घर का काम ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मालूम है गुरुजी मेरे साथ हैं, हर पल मेरे को मैसेज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी नहीं कर पाई। गुरुजी बार बार बोलते हैं तू मैसेज फ़ोन चलाने में व्यस्त है बेटा, फिर तेरे दिन बदलेंगे कैसे, तू मेहनत नहीं करेगी तो संगत जी हमें मेहनत करना है, हमें मंदिर जाना है, जो जो गुरुजी ने बोले वो सारे उपाय करने हैं। गुरुजी ने बहुत सारे उपाय मेरे को कल बताए थे कि दिवाली की मिठाई खा ली है, तो पर मेरे को ध्यान कुछ भी नहीं संगत जी। उसमें एक तो काली मिर्च और घी खाने का बताए थे, और खाना खाने के बाद में इलायची खाओ एक, उससे भी आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। और हाँ, चाय में संगत जी सौंफ डालकर, चाय चाय में सौंफ डाल के बनाओ, तो उससे भी पेट ठीक रहेगा। काफ़ी सत्संग सुना है पर उनको याद नहीं रहता है, बिल्कुल याद नहीं रहता है। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। यानी एक छोटे बच्चे की जैसे केयर लेते हैं वैसी केयर लेते हैं संगत जी हमारी, बिल्कुल छोटे बच्चे की जैसे माँ केयर लेती ना, बिल्कुल वैसे पलकों पे रखते हैं गुरुजी हमको, एक एक क्षण एक एक पल हर चीज़ बताते हैं। गुरुजी बोलते तू डर मत, ये लोग फिर से धोखा देंगे तेरे को, ऐसा कुछ बता रहे हैं गुरुजी। पर गुरुजी मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, कौन धोखा देगा। अभी मैं यहाँ रह के कैसे क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है संगत जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गुरुपा आप ही मदद करना, आप ही मैसेज देना। गुरुजी ने बोले हैं अभी कोई 24 घंटे में तेरे को कुछ हो, तेरे को कुछ बड़ा काम आएगा तो तुम मना मत करना। और फिर बोलते धोखा भी देंगे, और फिर बोलते तेरा पति बहुत भी अच्छा है, बहुत प्यारा, बहुत ईमानदार है, फिर बोलते भरोसा नहीं करना, धोखा देंगे। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है संगत जी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ गुरु जी महाराज आपके चरणों में डाल रही हूँ मैं, मेरा जो फर्ज है बस वही निभाते आई हूँ संगत जी, कर्म पे चली हूँ मैं, और आज भी मैं बस ही अंधी होके चलती हूँ। बस गुरु जी आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरा मार्गदर्शन देना गुरु का। मेरे को नहीं समझ में आता संगत जी, कुछ भी समझ में नहीं आता है, ना मैं कोई स्टेप उठा पाती हूँ, ना कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं। लेकिन हाँ गुरुजी हैं तो एक बहुत बड़ा सहारा है संगत जी, कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, और कुछ गलत हो नहीं सकता। मैं जा भी रही हूँ तो मैं तो मना कर दी रहती संगत जी कि मेरे को नहीं जाना है, लेकिन गुरुजी बोलते अपना दिमाग नहीं लगाना। तो बस अब गुरुजी आपकी आपके भरोसे जा रही हूँ। अभी क्या है क्या नहीं मेरे को नहीं मालूम है संगत जी, कुछ भी नहीं मालूम है मेरे को क्या होने वाला है। तैयारी में मन नहीं लग रहा है, आपस में बातचीत चालू नहीं है, बोलो तो उल्टा सीधा बोलते हैं। गुरुजी अब आप ही जानो बाबा। हाँ लेकिन बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं, हो रही हैं संगत जी, वो फुलफिल होने पे मैं आपको बताऊंगी। और जो गुरुजी के मैसेज आते हैं तो वो जो ब्लेसिंग्स रहती हैं तो वो 100% होती हैं संगत जी। तो गुरुजी अभी तक उन्होंने खाना नहीं शुरू किया है, बाहर ही खा रहे, क्या कर रहे हैं गुरुजी, आप ही उनकी सेहत देख रहे हो, आप ही सब जान रहे हो, मुझे नहीं मालूम। बेटी की भी तबीयत कैसी है, उसको भी नज़र लगी हुई है, आप बोल रहे हैं। मैं उसके साथ हर क्षण हर पल हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, चिड़चिड़ करती है। तो गुरुजी वो आप ही जाने, आप ही संभाले। अभी तो मेरी किसी से नज़र नहीं निकाल पा रही, कोई उपाय नहीं कर पा रही, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। दिवाली की भी जैसे तैसे हुआ है, पता नहीं घर में इतना सारा ऐसा लगता है कि ये घर घर ही नहीं लगता हमको तो संगत जी। बहुत विचित्र माहौल दिखता है कभी कभी। तो गुरुजी बोलते जल्दी ही तेरे को यहाँ से, मैं इस घर से बाहर निकालूंगा तेरे को। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए तहे दिल से शुक्राना, हर क्षण हर पल का बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हालात तो दिन पे दिन अच्छे होते गुरुजी बोल रहे हैं, तो हमेशा ये बोल मैं खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मेरे घर में सब अच्छा हो रहा है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा हर दिन पहले से अच्छा होते जा रहा है, और मैं बहुत गुरु जी के मतलब परमात्मा की सारी शक्तियाँ सारे आशीर्वाद मेरे साथ हैं। तो तू अच्छा फील करेगी, तेरा दिन अच्छा जाएगा। तो हाँ गुरु जी में सही में संगत जी होता है। तो तहे दिल से शुक्राना। कल ही मैंने प्रार्थना करी संगत जी, और 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा और मैं फटफट बहुत सारे काम कर ली संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना।
और आज संगत जी शनिवार के साथ शनिवार को गुरुजी ने बोले हैं कि 4 काली मिर्च कपूर में घुमाकर पूरे घर में घुमा देना और उस राख को बाहर फेंक देना, उससे नज़र दोष खत्म होगा। कितने 1 महीने से ये मैसेज दे रहे, 2 महीने संगत जी, आज मेरे को याद हुआ, आज मैं कर पाई वो काम। तहे दिल से शुक्राना बाबा, आपने करवा के लिया। और जितनी बातें इकट्ठी करके रखी थी संगत जी, उसको भी कपूर डाल के पूरे घर में जलाना है, उससे भी पॉजिटिविटी आती है। तहे दिल से शुक्राना बाबा। बहुत सारे मैसेज कल गुरुजी ने बोले हैं। कल गुरुजी ने ये भी मैसेज दिए कि तुझसे मेरा बहुत अपमान हुआ तो उसकी माफ़ी मांग। हाँ संगत जी, बहुत बार मैंने गुरुजी का अपमान हुआ है, जाने अनजान में, जानबूझ के तो कोई नहीं करता, लेकिन मुझसे हुआ है और मेरे हस्बैंड अंकल से भी हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। शिवलिंग थी संगत हमारे घर में पहले तो संगत जी, जब मैं बहुत 10-15 साल पहले की बात है ये, 2010 या 12 की, 10 के आसपास की। तो शिवलिंग जब मैं नीम करौली बाबा से जुड़ गई थी संगत जी, बहुत परेशान थी वो टाइम पे, बच्चों का एजुकेशन चल रहा था, घर में क्लेश रहता था, झगड़े रहते थे, इतने झगड़े होते थे कि वो बच्चे 9-10th में बच्चे समझो कैसे इतने झगड़े में कैसे बच्चों को संभालना बहुत कठिन था संगत जी, वो टाइम बहुत ख़राब था मेरा। लेकिन परमात्मा ने निकाला बहुत अच्छे से। तो वो नीम करौली बाबा से जुड़ी थी संगत जी मैं वो टाइम पे। तो उन्होंने शिवलिंग बोले थे घर में नहीं रख के पूजा करना है, मंदिर में जाके करो, घर में नहीं रखना। तो मैंने मंदिर में रख के आ गई थी संगत जी। और बहुत अखरा मेरे को, बहुत रोई थी मैं उसके बाद भी। तब मैंने बोली चलो घर का क्लेश किसी तरह ख़त्म हो। उसके बाद एक बात ये होगी संगत जी, इसके बाद एक बार और मेरे को किसी ने मायके में बताए थे शिवलिंग की पूजा करना, और माँ अपनी माता पिता समझ के, और मुझसे बोला मैं आपकी बेटी हूँ और मेरे दुखों को ख़त्म करो शिव बाबा, ऐसा करके प्रार्थना करना था। पर मेरे हस्बैंड फिर घर में शिवलिंग नहीं रखने देते संगत जी, तो मैं पूजा करती थी और अलमारी में रखती थी, पूजा करती थी। तो फिर मैं उसके बाद सहयोग में जुड़ गई। सहयोग में जुड़ जाने के बाद मैं तो माँ के प्रति पूरी समर्पित हो गई थी। तो फिर मैंने उनको भी मंदिर में रख कर आ गई संगत जी कि नहीं, अब मैं छुप छुप के कब तक पूजा करूँ। बड़ी बेचैनी, बड़ी घबराहट होती थी और उसमें यही था कि मूर्ति पूजा नहीं करना है। तो फिर तो श्री माता जी के चरणों में सब कुछ है, तो मैं सब कुछ छोड़ दी थी संगत जी। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। लेकिन देखो, सच्ची भक्ति जहाँ रही ना, तो वहाँ परमात्मा आपको ढूंढने आ जाते हैं। आपने चाहे कितनी भी गलती की हो संगत जी, कितनी भी गलती की हो, गुरु जी महाराज तो खुद आपको, भगवान खुद आपको चुनते हैं और आपको लेने आते हैं। तो श्री माता जी ने गुरु जी के हाथ में मेरा हाथ थाम दे दिया और गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। धन्य हुई गुरु जी, आपकी महिमा। लेकिन मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई, मेरे हस्बैंड अंकल भी श्री माता जी की फ़ोटो के सामने कभी कभी कुछ कुछ रख देते थे संगत जी, कभी झूठी प्लेट रख देते थे, कहीं कुछ करते थे, बहुत चिढ़ते थे वो। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। मैं बहुत अपमान हुआ है, बहुत अपमान हुआ है, पर वो नादान थे। मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। इसलिए मैं दोबारा हिम्मत नहीं कर पाती संगत जी अभी कुछ भी करने की। जितना है जैसा चल रहा है बस गुरु जी चला रहे हैं। गुरु जी, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, बहुत अपमान हुआ है हमारे घर में भी आपका, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं, जब भिड़ेंगे ना तो फिर मुझसे भी कहीं ज़्यादा करेंगे। ये गुरु जी खुद बोलते हैं, जिस दिन तेरा पति जुड़ जाएगा ना, उसको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, फिर तेरे से कहीं ज़्यादा वो समर्पित रहेगा। पर वो दिन आएगा कब बाबा? आएगा ज़रूर, लेकिन संगत जी कब आएगा ये तो मेरे को नहीं मालूम, और जल्दी आएगा ये भी मालूम है। और गुरुजी जाने, गुरुजी ने जोड़ा है, गुरुजी ही जाने। अब करने वाले तो गुरुजी हैं, हम कौन होते हैं? हम कुछ भी नहीं, हम तो माध्यम हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को मान लेते कि हम कर रहे हैं। यही तो ख़त्म करना चाहते हैं गुरुजी कि तू जब समझ जाएगी अच्छे ढंग से कि हर चीज़ परमात्मा करता है संगत जी, हर एक चीज़, हर एक चीज़। और ये गुरुजी ने काफ़ी एहसास दिलाया है मुझे, और मेरा भरोसा दिन पे दिन पक्का कर रहे हो। और परीक्षा भी उतनी ही ले रहे हैं और दुःख भी उतने ही दे रहे हैं, और हर पल मेरे साथ रहते हैं। एक क्षण भी मेरे को परेशानी होती है ना, तो मैसेज देते संगत जी, बराबर मैसेज देते हैं मेरे को। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। धरती माँ आपका शुक्राना करती हूँ, आदिशक्ति माँ आपका शुक्राना करती हूँ, लक्ष्मी माँ, देवी माँ, नौ दुर्गा देवी, सरस्वती माँ, माँ शारदा, सबका सबका शुक्राना करती हूँ बाबा। यूनिवर्स की सभी शक्तियों का, अपने कुल देवी देवताओं का, अपने पितृ देवताओं का, सबका शुक्राना करती हूँ। आपने संभाल रखा है। और मुझसे जो भी अबॉर्शंस हुए हैं संगत जी,
जो भी गलतियाँ हुई गुरुजी ने माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं फिर से माफ़ी माँग रही हूँ। गुरुजी ने कल सत्संग सुनवाया था, तो उसके लिए क्षमा करें गुरुजी। गलती तो बहुत हुई है, लेकिन इतनी गलती होने के बावजूद भी आपने मेरा हाथ थामा, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। हो भगवान गणपति बप्पा, आपसे भी क्षमा चाहती हूँ बाबा, क्षमा कर दो, अब मेरी परीक्षा मत लो। बहुत परीक्षा ले रहे हो, बहुत परीक्षा ले रहे हो, मुझे एहसास भी बहुत सारे आ रहे हैं संगत जी, बहुत एहसास हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का। गुरुजी बोलते हैं जब इस दुख के बाद तू जब आएगी ना निखर के, तब तेरे को आनंद आएगा, तब तू देखना ते कैसे डायमंड बना रहा हूँ मैं तेरे को। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। अभी भी कहीं ना कहीं उलझी रहती हूँ संगत जी में, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में। तो तहे दिल से शुक्राना। कल गुरुजी बोल रहे हैं कि तूने उधार अगर किसी का है तो चुका दो संगत जी। मेरा उधार तो किसी का नहीं है, बस बेटी ने कुछ मेरे को गोल्ड गिफ्ट किया है, तो गुरुजी बोल रहे हैं वो नहीं लेना है उसका पैसा, उसको वापस कर। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है संगत जी, क्योंकि मैं तो मेरे पास तो कुछ कैश रहता ही नहीं है उतना ज़्यादा कि मैं दे दूँ। हाँ, उसको बोलूँगी ज़रूर, या तो उसको अपना पुराने गोल्ड दे दूँगी जो भी है गुरुजी आप करवा के लीजिए। अब उससे मैं कुछ भी नहीं लूँगी संगत जी। वो बहुत प्यार करती है, हालाँकि उसके थे उसके अकाउंट में पैसे जमा हैं, मेरे ही टीटी के पैसे जमा थे, तो बोले मम्मी वो पैसे तो है उसी के अकाउंट में जमा कर दी थी, लेकिन फिर भी गुरुजी बोल रहे हैं तो जैसी आपकी मर्ज़ी गुरुजी, आप ही करवा के लीजिए गुरुजी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। उसने कुछ गिफ्ट की मतलब लेके रख के गई थी कि मम्मी ये बर्थडे के लिए है आपके, और मैं बोली बेटा मैं तो इतना पैसा ले नहीं सकती तेरे, तो बोले आपके ही पैसे है मेरे पास में किटी के, तो उसका ही समझ लेना आप। तो गुरुजी अब आप जाने, बाकी मैं आपके रंग में रंगना चाहती हूँ गुरुजी। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की दौलत बहुत छोटी है, मुझे इनसे और जल्दी बाहर निकाल दो बाबा, और आपकी कहे अनुसार चल सकूँ, आपकी बताए हुए रास्तों पे चल सकूँ, आपकी कही हुई बातों को समझ सकूँ। संगत जी कल का एक सत्संग हो रही है, क्योंकि कल बार-बार मैं सत्संग सुन रही थी और मेरी बहन को फ़ोन लगा रही थी, फिर बेटी को फ़ोन लगाई, फिर सत्संग सुनी, ऐसे 2-3 बार हुआ संगत जी। तो कल रात को गुरुजी ने सुनवा दिए मेरे को कि सत्संग में सुनवा दिए कि हमें सत्संग पूरा ध्यान लगा के मन से सुनना है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट लगाए फिर बात कर ली, फिर 5 मिनट लगाए फिर बात कर ली। अभी मैं ऐसे तो रोज़ नहीं करती हूँ। अगर नहीं सुनना है तो पहले पूरी बातें कर लो, उसके बाद में फिर अच्छे से सुनो। तो ये गलती हुई है गुरुजी, मैं कान पकड़ के आपसे क्षमा चाहती हूँ। कोशिश करूँगी कि अब ऐसी गलती ना करूँ, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है संगत जी। ये गुरुजी यहाँ पर विराजमान रहते हैं, हमें महसूस कराते हैं गुरुजी। ये देखो ये महसूस ही तो कराया गुरुजी ने मेरे को। शाम में सत्संग आ गया कि तू एक तरीका सत्संग नहीं सुन रही थी, ध्यान लगा के नहीं सुन रही थी। 2 मिनट कोई काम करते हैं, फिर बंद कर देते, फिर कोई काम, फिर कॉल कर लेते बीच में, तो ऐसा नहीं करना, ये सत्संग में सुनवा दिए गुरुजी ने। तो ये गुरुजी ने ही तो करवाया ना, यानी वो देख ही रहे थे ना संगत जी हमें। तो ऐसा है संगत जी, आप जितना गुरुजी के करीब जाओगे, गुरुजी हर बात का ध्यान रखते हैं, हर हमारी हर छोटी-बड़ी गलतियों को, कैसे वो सत्संग हमारे सामने आता है, कैसे वो सत्संग हम सुन लेते हैं। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए भी बहुत क्षमा माँगती हूँ। बहुत रोना आता है संगत जी मेरे को शिवलिंग को, अभी भी मेरे हृदय में मेरी आँखों के सामने बात करते साथ ही वो शिवलिंग आ जाते हैं। बहुत सुंदर स्फटिक के शिवलिंग थे संगत जी मेरे पास। उसके बाद मैं चांदी के लेकर आई थी, स्फटिक के लिंग था और चांदी की पूरे वो जो नीचे का स्नैक और गिलहरी जो रहती है वो चांदी की थी, वो भी मैंने मंदिर में रख कर आई। और बहुत, बहुत, बहुत गलतियाँ की हैं गुरुजी, लेकिन आपने मुझे क्षमा करे उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और क्षमा माँगती हूँ बाबा, बार-बार क्षमा माँगती हूँ अपने पितरों से भी। जाने-अनजाने में मैंने उनका भी दिल दुखाया है, बहुत दिल दुखाया है, कभी-कभी ऐसा लगता है संगत जी। लेकिन अच्छे कर्म की वजह से और अच्छी सोच की वजह से गुरुजी हमें मिल गए और हमारे कर्मों को काट दिए, और सभी का हमें आशीर्वाद मिल गया। और हमारे कर्म जो कि हम ये जीवन तो पूरा निकल जाता था संगत जी मेरा दुख में, अगर गुरुजी नहीं मिलते तो। और दुख इतने बड़े थे कि ज़िंदगी तहस-नहस हो जाती संगत जी। किसी की ज़िंदगी ढंग से नहीं रहती थी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। मेरे को नहीं मालूम मैंने कौन से अच्छे कर्म करे, बस इतना मालूम है गुरुजी कि आपने मेरा हाथ थामा है, और शायद कुछ
इस जन्म के कुछ उस जन्म के अच्छे कर्म मेरे से धोखे से भी हो गए हैं, तो आपने मेरा हाथ थामा है और अब इस जन्म में बोलते हैं कि अब तो सब कुछ छोड़ दे, अब बस थोड़े से दिन बचे हैं तो इतने अच्छे कर्म कर ले कि परमात्मा खुश होके तेरे को अपने चरणों में ले ले। तहे दिल से शुक्राना बाबा। बहुत सारी बातें करते संगत जी, आगे पीछे की सब बता देते हैं गुरुजी हमें। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? दिया दिया लेके ढूँढने भी जाएँगे ना संगत जी, तो हमें ऐसे गुरुजी नहीं मिलने वाले। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। मैं तो धन्य हो गई गुरुजी, आपको पाके धन्य हो गई। पता नहीं ये बेचैनी क्यों रहती है, इतना सब मालूम होने के बाद में तो खुशी से झूमना चाहिए। गुरुजी का बार-बार मैसेज आता है, ते मुँह लटका के बैठी संगत जी, ज़रा भी उदास बैठती हूँ ना, गुरुजी का फट से मैसेज आता है। तू मुँह लटका के क्यों बैठी है? तू खुश रहना, अब खुशी के दिन आने वाले, झूम नाचने झूमने के दिन आने वाले हैं संगत जी, और वो दिन आएँगे। गुरुजी बोल रहे हैं तो ज़रूर आएँगे और आने ही वाले हैं, और दिख भी रहा है मुझे बहुत कुछ। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सिद्धि नहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभेच्छा संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी गलती हुई तो क्षमा करना। जय गुरु जी।